नमस्कार दोस्तों। अगर आप बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर या किसी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कंप्यूटर में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और जो भी सवाल आपको करवाएंगे वो सारे के सारे सवाल पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा सेट प्रैक्टिस होगा वो यहाँ पे देखिए बेल्ट्रॉन के एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन है और इसी का हम लोग सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल जो है सीट ये है और इसी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया गया है, तो आपको इसको कर लेना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शन ऑफ फाइल मेनू इन एम एस एक्सेल 2016। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एम एस एक्सेल के फाइल मेन्यू में उपलब्ध रहता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 4 बताए हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा सवाल है यहाँ पे, एम एस वर्ड में फॉर्मेटिंग में हैंगिंग फंक्शन डैश के साथ जुड़ा हुआ है। यानी एम एस वर्ड में फॉर्मेटिंग हैंगिंग फंक्शन जो है वो किसके साथ जुड़ा होता है? तो हमारा ऑप्शन है पेज बॉर्डर के साथ, ओरिएंट के साथ, या फिर इंडेंटेशन के साथ, या फिर फॉन्ट स्टाइल के साथ। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा इंडेंटेशन के साथ। नेक्स्ट सवाल, इफ अ मैनेजर वांट्स टू इनेबल पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑन अ स्प्रेडशीट सो दैट नो subordinate official can delete any column या रो from the sheets of MS Excel 2016, which option he may select। यदि कोई प्रबंधक चाहता है कि वो जो पासवर्ड सुरक्षा के साथ कोई भी जो है उसके रो और कॉलम में उसका कोई डिलीट ना करे और अपने स्प्रेडशीट को पासवर्ड से सुरक्षा चाहता है, तो वह किस मेन्यू का प्रयोग करेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एम एस पावर पॉइंट 2016 के होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन नहीं है? पहला है न्यू स्लाइड, फाइंड, स्लाइड डिजाइन, या फिर सेक्शन ऑप्शन। तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा हमारा स्लाइड डिजाइन, ये इसमें जो है नहीं है। नेक्स्ट, इथरनेट या एडाप्टर ऑब्लिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड OSI मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सा लेयर पर काम करता है? तो कौन सा लेयर पर काम करता है? प्रेजेंटेशन लेयर पे, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे, या फिर डेटा लिंक लेयर पे? तो इसका सही आंसर होगा डेटा लिंक लेयर पे। नेक्स्ट, फॉर चेंजिंग थीम ऑफ विंडोज एक्सपी विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्ट। अगर आपको विंडोज एक्सपी में थीम को चेंज करना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज, फिर इसके बाद थीम्स में जाइएगा तो आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, द फंक्शन ऑफ ड्रॉइंग अ लाइन कटिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज नोन एज। यानी कि अगर आप किसी वर्ड को लिखते हैं और उसको बीच में कुछ इस प्रकार से, ये मान लिया जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोई वर्ड और इसके बीच से ये कुछ इस प्रकार से कटा हुआ रहता है, कुछ इस प्रकार से, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट या आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा जो है ना तो इनपुट है और ना ही आउटपुट है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू एम एस एक्सेल 2016 फाइल का नाम बदलने की अनुमति देगा, यानी कि रीनेम करने की अनुमति देगा? किस में जाएंगे तो आपका रीनेम आप कर सकते हैं? तो आपको पता होगा कि जो अब फाइल है, फाइल मेनू, वहाँ पे जाने के बाद आप रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APIPA। देखिए फुल फॉर्म जो है पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग फुल फॉर्म को जरूर याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अ कॉलेज वांट्स टू प्रिंट अ फ्रॉम फॉर्म फॉर एडमिशन। एक कॉलेज में आप जो है एडमिशन का फॉर्म प्रिंट करना चाह रहे हैं। इन दिस फॉर्म दे नीड टू पुट अ कॉलेज लोगो एज ट्रांसपेरेंट
घोषित टेक्स्ट बिहाइंड द कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर द सेम इन एम एस वर्ड। यानी कि आप एक वाटर मार्क चाहते हैं, जैसे ये पेज है तो पेज के बीच में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, इस तरह से आप लिखना चाहते हैं, कुछ आपका कुछ ड्राइंग करना चाहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहते हैं वाटर मार्क। नेक्स्ट, एम एस एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉन्ट कलर, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एम एस वर्ड फाइल में कोई छात्र डिफ़ॉल्ट कलर के साथ नोट्स तैयार कर रहा है और वह पीले रंग की पृष्ठभूमि में कुछ बिंदुओं को चिन्हित करना चाहता है। यह इस उद्देश्य के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? तो उसका जो होगा सही आंसर टेक्स्ट हाईलाइट कलर करना होगा उसको। यानी कि इसमें पूछा गया था कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है उसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो आपको कलर दिख रहा है उसको चेंज करना है, तो कैसे होगा? तो उसके लिए आपको करना होगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। और जो लोग फॉन्ट कलर कह रहे हैं तो फॉन्ट कलर नहीं होगा। फॉन्ट कलर से क्या होता है कि ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है रेड में, ये ब्लू हो जाएगा या फिर ग्रीन हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पूछा गया है कि उसका रंग कैसे चेंज होगा। तो इसके लिए आपको करना होगा ऑप्शन नंबर 2 टेक्स्ट हाईलाइट कलर। नेक्स्ट, कोई निवेशक वर्ष 2018 की अवधि के लिए शेयर की कीमतों में रुझान जानना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोगी होगा? तो इसके लिए होगा सही आंसर लाइन चार्ट। नेक्स्ट, किस विकल्प से हम देख सकते हैं कि मेल मर्ज में मुद्रित या भेजे जाने के बाद कैसे हमारे लेटर, पत्र, ईमेल, मैसेज, संदेश, इन्वेलप, लेबल या डायरेक्टरी निर्देशिका दिखाई देंगे? तो आप इसके लिए क्या करना होगा, आपको करना होगा ऑप्शन नंबर 4। आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रोलोकन करेंगे तो इससे आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, एम एस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग सेल्स का एक हिस्सा है? फॉर्मेटिंग सेल का हिस्सा एम एस को कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अलाइनमेंट और इंडेंट्स। नेक्स्ट, एम एस वर्ड में पैराग्राफ और पेज मार्जिन के बीच की दूरी को किसके रूप में जाना जाता है? तो इंडेंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, ईमेल का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो ईमेल का उपयोग पहली बार किया गया था अपर्नेट में। नेक्स्ट, एमएस वर्ड किसी एमएस एक्सेल सीट में उपयोगी रोज और कॉलम्स के बीच अप्रयुक्त रोज और कॉलम हैं। उन अप्रयुक्त रोज और कॉलम को हटाना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित में से क्या कदम उठाएंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। सबसे पहले सेल को चुनेंगे, फिर होम में जाएंगे, फिर डिलीट सीट या रोज करेंगे, या फिर डिलीट सीट कॉलम्स करेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई प्रबंधक दिसंबर 2018 में निर्मित इकाइयों की सीट को सीट पर तैयार कर रहा है। डेटा में 10 रोज और 5 कॉलम है। उसने अपनी कंपनी का नाम अर्थात ABC मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखने के लिए डेटा के ऊपर C1 सेल में एक और पंक्ति इंसर्ट की है, परंतु उसके सामने एक समस्या ये है क्योंकि कंपनी का पूरा नाम एक सेल में फिट नहीं बैठ रहा है। इसे फिट करने के लिए 3 सेल चाहिए, तो कौन सा विकल्प उसको इसमें मदद करेगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पे जो सेल होगा उसको आप मर्ज कर देंगे। जैसे कि ये हमारा 4 आंसर होगा, जैसे ये हमारा एक सेल हुआ, ये हमारा दूसरा सेल हुआ। तो अगर आप इसी दोनों सेल को अगर मर्ज कर देते हैं एक में, तो आपका इतना बड़ा सेल हो जाएगा। तो आप इसी में आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि 2 सेल 3 सेल को आप मर्ज करके एक ही सेल में आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ये हो जाएगा इसका आंसर 2001 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2016 के पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा पेज साइज का एक प्रकार है? तो पेज साइज का एक प्रकार जो है यहाँ पे लेटर साइज का होता है, एक प्रकार होता है एमएस एक्सेल 2016 के पेज लेआउट टैब में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोर्ट्रॉन? फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है उसके बारे में कौन सा बात सही है? तो ये देखिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, VSAT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल इसका सही आंसर होगा।
यदि कोई यूजर विंडोज एक्सपी में इंटरनेट एक्सप्लोरर से कोई फाइल डाउनलोड करता है तो डाउनलोड की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट स्थान क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2016 के फॉर्मेट सेल ऑप्शन में सेटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा गलत है, बाकी जो हमारा ये तीनों है ये सही है। नेक्स्ट, EPROM का फुल फॉर्म बताना है इसमें। तो EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रूटिंग? रूटिंग क्या है? तो रूटिंग जो होता है ये द प्रोसेसर ऑफ मूविंग अ पैकेट ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन नेटवर्किंग। MS एक्सेल 2016 कॉपी करते समय फिर पेस्टिंग के समय कुछ फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करता है। ये विकल्प कहाँ पाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको जाना होगा होम और उसके बाद पेस्ट स्पेशल में। नेक्स्ट, MS एक्सेल में सेल के आकार को बदलने के लिए रीसाइजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रो की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई को समायोजित किया जा सकता है। किसी कंपनी ग्राहकों को 6 अलग अलग मद प्रदान करती है। बिक्री प्रबंधक अपने पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक मद के लिए एक स्लाइड तैयार करता है। प्रत्येक पर्यवेक्षक जो है सभी स्लाइड्स को एक विंडो में रखना चाहता है ताकि वह तुलना कर सके कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन बिक्री प्रबंधक के द्वारा उपयोग में किया जाएगा। तो इसके लिए आपको सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, स्लाइड शॉर्टर। नेक्स्ट, यदि हम कुछ तत्वों के बीच पदानुक्रमित संबंध दिखाना चाहते हैं तो MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन या सब मेन्यू का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, MS एक्सेल का फॉर्मूला मेन्यू में मैथ एंड ट्रिक फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्विच हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू स्लाइड्स के बीच आवागमन के लिए विकल्प प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन। नेक्स्ट, इफ अ हार्डवेयर इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर I/O ports, then from which option we can see the driver status of the hardware? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिवाइस मैनेजर। नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट प्रबंधन की एक विशेषता का हिस्सा क्या है? तो इसका हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट जो है उसका जो विशेषता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, MS वर्ड फाइल 2016 का एक फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? तो इसका सही आंसर docx हो जाएगा, .docx, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, श्री अजित किसी वर्कशीट में काम कर रहे हैं और वह फाइल को PDF में बदलना चाहते हैं तो उसे कौन सा विकल्प उसे फाइल को प्रकार बदलने की अनुमति नहीं देगा? यानी कि अगर आप प्रिंट का ऑप्शन दीजिएगा तो अभी आप किसी फाइल को आप PDF में बदलने का ऑप्शन आ जाएगा, सेव एज में भी आ जाएगा, एक्सपोर्ट में भी आ जाएगा, लेकिन फॉर्मेट में आपका जो है PDF बदलने का ऑप्शन नहीं आएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी पुराने एड्रेस या पते को संपादित करने और नया एड्रेस जोड़ने के लिए मेल मर्ज में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर लेबल्स। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में दस्तावेज लिखते समय DELHI को 6-7 जगह पर DEHLI लिखा गया है तो उसको किस फंक्शन से ठीक किया जा सकता है? तो आपको करना होगा Ctrl+H, यानी कि रिप्लेस का ऑप्शन आपको करना पड़ेगा। तो रिप्लेस का होता है Ctrl+H, इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्टकट की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ शेप्स गिवन इन MS एक्सेल बाय डिफॉल्ट? इनमें से कौन सा जो है MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जो है नहीं रहता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वेशन शेप्स। बाकी स्मार्ट आर्ट रहता है, ब्लॉक एरोज रहता है और रेक्टेंगल भी रहता है। नेक्स्ट, इन विच मेन्यू ऑफ MS एक्सेल 2016 द हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन? अनहाइड और हाइड जो ऑप्शन रहता है वो कहाँ अवेलेबल रहता है? तो ये हो जाएगा आपका होम में जाइएगा, उसके बाद फॉर्मेट में जाइएगा तो आपको हाइड और अनहाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट, असेंबलर के बारे में कौन सही है असेंबलर के बारे में? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ये जो है यह असेंबली लैंग्वेज भाषा और कंप्यूटर प्रोसेसर में लिखित प्रतीकात्मक कोड निर्देशित के बीच सेतु का काम करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
MS एक्सेल 2016 में किस मेनू या टैब में संरक्षित वर्कबुक को शेयर करने का ऑप्शन चुना जा सकता है? यानी कि आपको प्रोटेक्टेड वर्कशीट चुनना है किस में, MS एक्सेल में, तो आपको मिलेगा कहाँ? तो ये मिलेगा आपको रिव्यू में। आप रिव्यू में देखिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, MS एक्सेल में ट्रू फंक्शन किस श्रेणी के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये हो जाएगा लॉजिकल। नेक्स्ट, मेल मर्ज निम्नलिखित में से कौन सा मानक दस्तावेज नहीं है? तो ये हो जाएगा इसका मैरिज, शादी कार्ड जो है मानक दस्तावेज मेल मर्ज में नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द स्टेप आफ्टर सेलेक्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप इन अ न्यू मेल मर्ज सेटअप विजार्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलेक्ट रिसिपेंट्स। नेक्स्ट, डिस डेजी व्हील इज अ टाइप ऑफ, डेजी व्हील क्या है, किसका एक प्रकार है? तो ये प्रकार है एक प्रिंटर का। डेजी व्हील जो है प्रिंटर का प्रकार है। 49 नंबर क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUI इन सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो CUI है उसका फुल फॉर्म बताना। तो CUI का होगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, यदि हम अपने कंप्यूटर को विंडोज XP या विंडोज 7 में पिछले संस्करण में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहले स्टार्ट पे जाना होगा, फिर ऑल प्रोग्राम में, फिर एसेसरीज में, फिर सिस्टम टूल्स में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिव्यू मेनू इन MS वर्ड 2016? इनमें से कौन सा जो है रिव्यू का पार्ट नहीं है 2016 में? तो ये हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगला, द पर्पस ऑफ न्यू विंडोज ऑप्शन इन व्यू मेनू ऑफ पावर पॉइंट इज टू? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द सेम प्रेजेंटेशन इन अनदर विंडो। देयर इज डाटा ऑफ सेल्स 78 कंपनीज फॉर द ईयर 2019 इज द रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट दोज कंपनीज हुज सेल्स फॉर द ईयर आर ग्रेटर देन 1000 यानी 1000 यूनिट। विच फंक्शन शैल बी यूज्ड MS एक्सेल फॉर दिस? तो इसके लिए आपको सॉर्ट करना होगा, SORT सॉर्ट करना होगा, तभी आपका काम हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि 78 जो कंपनी है उसमें से कितने ऐसे कंपनी हैं जिनका जो वैल्यू है 1000 यूनिट से अधिक है। तो इस प्रकार का जो काम होता है उसके लिए आपको सॉर्ट का यूज करना होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोटेक्ट सीट इन फॉर्मेट सब मेनू ऑफ होम टैब इन MS एक्सेल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रिवेंट अनवांटेड चेंज बाय द अदर्स इन स्पेसिफाइड सीट्स। नेक्स्ट, स्लाइड सॉर्टर व्यू में चयनित सिलेक्टेड स्लाइड के साथ निम्नलिखित में से कौन से कार्य को नहीं किया जा सकता है? तो ये टेबल इंसर्ट का काम जो है वो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैश मेमोरी का उपयोग होगा प्रोग्राम निष्पादन के दौरान बार बार उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देश और डाटा को स्टोर करने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इनपुट या आउटपुट डिवाइस का उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो इसका जो सही होगा पंच कार्ड। पंच कार्ड का उपयोग दूसरी पीढ़ी में किया गया था। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+D फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन नंबर 1। मेल मर्ज में किसी मौजूदा लेबल को संशोधित करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मेलिंग्स, फिर लेबल, फिर ऑप्शन, फिर प्रोडक्ट नंबर, फिर डिटेल्स में जाना होगा। नेक्स्ट, MS वर्ड 2016 में क्रॉस रेफरेंस फंक्शन को निम्नलिखित में से किस मेनू में से चुना जा सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर होगा। तो आज का सेट में 7 क्वेश्चन था, आप लोगों को हम ये सारा का सारा आंसर दे दिए साथ में साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में। आपको सोने से पहले एक वीडियो जरूर देख लेना है। धन्यवाद।